हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए एक धमाकेदार आईपीओ जो कि मार्केट में कई बार इसकी बातें हो चुकी है कि ये कई बार एंट्री करेगा। जैसे एलआईसी के आईपीओ देखा होगा आपने, धीरे धीरे अब आ चुका है उस लाइन में कि कभी भी एंट्री कर सकता है। लेकिन एचडीएफसी का ये आईपीओ धमाका मैं कहूँगा बहुत ही खतरनाक रहता है, क्योंकि आप में एक बहुत बड़ी ब्रांड नेम है। ब्रांड नेम मैं इसको कहूँगा। और आपने रिसेंटली देखा होगा एचडीएफसी एएमसी का आईपीओ कितना खतरनाक रहा था। लेकिन अब ये जो एचडीबी फाइनेंशियल्स की बात हो रही है, बहुत टाइम से इसकी डिटेल निकल के आ रही है कि बहुत बड़ा एचडीएफसी का, ये मान के चलिए कि लाख करोड़ के आसपास इसका जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन, इसकी वैल्यूएशन मानी जा रही है अगर आईपीओ आता है तो एचडीएफसी इसके थ्रू एक बड़ा अमाउंट रेज कर सकता है। और साथ के साथ मार्केट में इसकी एंट्री ऑलरेडी अभी के टाइम पे अगर एचडीएफसी के देखोगे आप, एचडीएफसी खुद मार्केट में लिस्टेड है, एचडीएफसी का बैंक, एचडीएफसी का एएमसी, एचडीएफसी का लाइफ, ये चार टोटल शेयर्स एचडीएफसी मार्केट में लिस्टेड है। और साथ के साथ जब एचडीबी फाइनेंशियल, इससे पहले अभी मैं कहूँगा 2 आईपीओ आए थे एचडीएफसी लाइफ और एचडीएफसी एएमसी के, उसमें धमाका आपने देखा। तो बहुत सारे लोग इसके बारे में इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन जब इसके बारे में इंतजार कर रहे हो आईपीओ का, तो जब रिजल्ट आता है तो साथ के साथ कंपनी इसके नंबर्स आपको जरूर दिखा के देती है। जरा बात करते हैं इसके बारे में, डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं क्या कुछ चल रहा है यहाँ पे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। अब एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज 90,000 करोड़, तो इसका दिसंबर की ये खबर है, दिसंबर 2019, आज से 7-8 महीने पहले की, तब ये इसकी वैल्यू आकी जा रही थी अनलिस्टेड मार्केट में 90,000 करोड़ रुपए। आपको हो गया यार बहुत ही अच्छी बात है, 90,000 करोड़। आईपीओ का जो माना जा रहा था, अगर आईपीओ यहाँ पे आता है तो 1100 पर शेयर के आसपास की वैल्यू देखिए मानी जा रही थी। इसका 600-700 एक साल 2 साल पहले, और अब 1100, अब कितनी वैल्यू हो चुकी होगी। अब धीरे धीरे ये बढ़ता जा रहा है। जनरली आपने देखा होगा कि जो ये आईपीओज हैं, जैसे एचडीएफसी एएमसी भी 1100 पर शेयर के हिसाब से लिस्ट किया गया था, तो इसी रेंज में कहीं ना कहीं लिस्टिंग इनकी मींस लिस्टिंग नहीं कहूँगा मैं इसको, प्राइस जो स्टार्टिंग में आईपीओ का प्राइस रखा जाता है, तो इस रेंज में रखा जाता है। लेकिन अगर आप इसको देखोगे तो बहुत ही खतरनाक आईपीओ माना जाता है। एचडीएफसी बैंक का 95.9% की होल्डिंग इसमें है। और धीरे धीरे जैसे जैसे एचडीएफसी बैंक को या एचडीएफसी को पैसा उठाना होगा मार्केट से, तो यहाँ से भी एक बहुत बढ़िया जरिया, क्योंकि अभी के टाइम पे आपको लग रहा होगा कि किस तरीके से सिचुएशन चल रही है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मार्केट से पैसा उठा रहे हैं। तो मैं आपको सबसे पहले इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात, कल जैसे एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आया था, तो इसका रिजल्ट भी साथ में आया। तो इसका रिजल्ट देखिए जरा, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, अ नॉन डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, एक एनबीएफसी है ये, जैसे आपने बजाज फाइनेंस को देखा होगा और भी कंपनीज है एनबीएफसी नॉन बैंकिंग, ऑफरिंग वाइड रेंज ऑफ लोन्स, एसेट फाइनेंस प्रोडक्ट टू इंडिविजुअल, इमर्जिंग बिजनेस एंड माइक्रो एंटरप्राइजेज। अब इसमें देखिए किसका स्टेक है, एचडीएफसी बैंक का स्टेक, और एचडीएफसी बैंक में एचडीएफसी का है, एचडीएफसी बैंक का 95.3% का स्टेक इसके अंदर है। 95.3% का स्टेक, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड इसका नाम है, एचडीबीएफएसएल। अब इसके जो नतीजे सामने आए हैं, क्योंकि बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं अनलिस्टेड मार्केट में, तो इसकी वैल्यू दिखने को मिल रही है, लेकिन इंतजार है आईपीओ का। लेकिन आईपीओ कब आता है उसकी डेट्स आपके साथ शेयर की जाएगी जैसी अपडेट आएगी। फिलहाल 2.3% टोटल लोन बुक ग्रो हुई है, 57,000 करोड़। और अगर आप पहले देखोगे पिछले साल ये कितनी थी 55,759 करोड़। तो आप देख सकते हो कि कहां से कहां चला गया है नंबर। ऐसे माहौल में भी लोन बुक जो है वो ग्रो होती हुई दिख रही है, बहुत ही बढ़िया मैं कहूँगा इसको। और साथ के साथ अगर इसकी डिटेल आपने ये तो देखी, इंटरेस्ट इनकम देखिए, नेट इंटरेस्ट इनकम को अगर आप देखोगे तो 924 करोड़। ये एचडीएफसी बैंक की बात नहीं हो रही है, एचडीबी फाइनेंशियल्स की बात हो रही है। और उसके बाद 924 करोड़ के बाद अभी पिछले साल कितना था देखिए 971 करोड़। तो अभी आप देख रहे हो यार, ये तो नेट इंटरेस्ट इनकम में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है, ज्यादा गिरावट नहीं है फिर भी देखिए,
लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी को आप देखते हो तो 213 करोड़ से ऑलमोस्ट 29 करोड़ के आसपास आया है। अब कई सारे यहाँ पे कंटिजेंसी प्रोविजंस बहुत सारे प्लान्स होते हैं, उसके बेसिस पे आपने देखा यहाँ पे सीधे प्रॉफिट में बड़ा डिप आपको देखने को मिल रहा है। तो ये नंबर्स एसडीबी फाइनेंशियल्स के नंबर्स मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि बहुत सारे लोगों को इंतजार है इसके आईपीओ का। आईपीओ से पहले अब जरा एनपीए देखते हैं, एनपीए किस तरीके से कंपनी ने इसके डिक्लेयर कर रखे हैं। तो एनपीए की जब बात आती है तो यहाँ पे नेट एनपीए 4.3% के आसपास है, ग्रॉस एनपीए यहाँ पे 3.1% के आसपास है। देखिए ये तो आप कंसोलिडेटेड रिजल्ट को आप देखते हो तो ये नंबर्स मैं फिर से रिपीट करूंगा, एचडीएफसी बैंक के नहीं बल्कि एचडीबी फाइनेंशियल्स के हैं, जो कि एचडीएफसी बैंक का एक बड़ा आर्म है और एचडीएफसी बैंक एचडीएफसी का है। तो कहीं ना कहीं आपको सीधे सीधे लिंकिंग जरूर देखने को मिल रही होगी। अब इन नंबर्स को तो आपने देखा, अब साथ में कुछ अपडेट्स के ऊपर लेके जा रहा हूं आपको इस एचडीबी फाइनेंशियल्स के आईपीओ के। ठीक है, एचडीबी फाइनेंशियल्स, एचडीएफसी में बार बार आपको कह रहा हूं, एचडीबी फाइनेंशियल्स इसका नाम है। इसकी वैल्यूएशन तो बहुत जबरदस्त आकी जा रही है और मैंने आपको नंबर्स भी आपको दिखाए हैं। लेकिन अब बात है इसके आईपीओ की, कब आईपीओ आएगा, कैसा आईपीओ होगा, क्योंकि यहाँ पे आईपीओ के लिए बहुत लोगों का इंतजार है। अभी अनलिस्टेड मार्केट में हर कोई चाहता है कि ये मार्केट में आए, तो इसका सीधे सीधे कंपैरिजन जो होगा वो बजाज फाइनेंस के साथ होगा, क्योंकि बजाज फाइनेंस इस सेक्टर में एक बड़ा प्लेयर है एनबीएफसी की दुनिया में, और अभी एचडीएफसी का कोई भी एनबीएफसी प्लेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है। तो सीधे सीधे जो कंपटीशन है इसका बजाज फाइनेंस के साथ होगा। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे इससे पहले जो माना जा रहा था, देखिए अभी एग्जैक्ट मैं फिर से रिपीट करूंगा, इस चीज को ध्यान देना, अभी एग्जैक्ट डेट मार्केट में इसके बारे में नहीं है कुछ भी, लेकिन आंका जा रहा था कि 2020 से लेके 2021 में ये कभी भी आईपीओ आ सकता है, लेकिन अभी एग्जैक्ट डेट कुछ भी नहीं आई है। और प्राइस बैंड की बात की जाए तो 1100-1200 के रेट पे, जैसे आपने देखा अभी कैम्प्स का भी इसी तरीके का रेट था, तो इन रेट्स में ये आईपीओ आपको मिल सकता है। और मेजरली अगर मैं बात करता हूं कि हाँ ये आईपीओ कैसा रहने वाला है, देखिए जब ये आईपीओ आने वाला है तो मार्केट में बड़ा धमाका कर सकता है। अभी आप सुन रहे होंगे एलआईसी के आईपीओ की बात, और उसी तरीके से ये फ्यूचर का एक आईपीओ जो कि अपने आप में एक ब्रांडेड आईपीओ। अब मैं इससे पहले का आकर आपको नंबर दिखाऊं, एचडीएफसी का एक और आईपीओ आया था, जब आप उसको देखोगे आपको करे वाह ये तो बहुत ही मजेदार आईपीओ था। जी हाँ, ये आईपीओ कोई और नहीं, एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। आज की डेट में आप देख रहे होंगे कि बड़ी गिरावट इस शेयर में चल रही है, लेकिन इस आईपीओ की डिटेल देखिए, ये कब आया था, ये 2018 में, यानी कि आज से 2 साल पहले इसने एंट्री करी थी, जुलाई अगस्त 2018 में। जब इसके रेट को भी आप देखोगे तो ऑलमोस्ट एक 1100 के आसपास का इसका रेट रखा गया था, 13 शेयर का लॉट था और बहुत लोगों को ये आईपीओ मिला था। अगर इसकी सब्सक्रिप्शन की मैं बात करूं, क्योंकि बड़ा आईपीओ था, बड़ा आईपीओ है तो सब्सक्रिप्शन देखिए उस टाइम पे कैसा था, क्योंकि अभी तो आईपीओ में लोगों को इंटरेस्ट ज़्यादा आने लग गया। जब इंटरेस्ट लोगों को आने लग गया तो उसके बेसिस पे जो है आईपीओ में आप देख रहे होंगे कि कितना 150 गुना 200 गुना तक सब्सक्रिप्शन आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे एक चीज याद रखना है, क्योंकि ये एचडीबी फाइनेंशियल्स का आईपीओ है जो कि एचडीएफसी बैंक की होल्डिंग है, तो आपको कहीं ना कहीं एक, क्योंकि ऐसे आईपीओ में एक चीज होती है कि आपको जो एम्प्लॉय होते हैं एचडीएफसी के एम्प्लॉय, एचडीएफसी एएमसी के एम्प्लॉय, तो यहाँ पे क्योंकि एचडीएफसी बैंक का आईपीओ तो एचडीएफसी बैंक के एम्प्लॉय, इनके लिए एक अलग से डिस्काउंट रखा जाता है। देखिए अलग से शेयर्स यहाँ पे रखे जाते हैं, तो जब भी इसका आईपीओ आएगा तो इन लोगों को प्रेफरेंस दी जाएगी और अलग से इनका रिजर्वेशन रहता है, जो इनके शेयर होल्डर हैं या फिर एम्प्लॉयज हैं। तो ये कैटेगरी बड़े आईपीओ में ये कैटेगरी आपको जरूर देखने को मिली होगी और मिलती है। और साथ के साथ अगर मैं आईपीओ की बात करूं तो देखिए उस टाइम पे 2018 की बात है, और वैसे वो सिचुएशन में भी ये आईपीओ 83 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था। मतलब देखिए कितना हिट ये आईपीओ था। ये आईपीओ का एग्जांपल मैं आपको इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि ये जो एचडीबी फाइनेंशियल का आईपीओ वो भी कुछ इसी तरीके से रहने वाला है, हिट आईपीओ रहने वाला है, दमदार आईपीओ रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं अब मैं आपको कहूँगा भाई ये तो 83 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था, और लिस्टिंग गेन कितना हुआ होगा जरा इमेजिन कीजिए भाई। ऐसा मान के चलिए कि अगर 1100 पे ये आईपीओ आपको मिला तो लिस्टिंग इतनी भयंकर थी कि सीधा सीधा ऑलमोस्ट 1800 के आसपास का प्राइस इसका था, 1800-1900 के आसपास तक जा चुका था ये लिस्टिंग गेन के दिन। देखिए
ओपन 1740 पे हुआ था और उसी दिन का हाई 1844 के आसपास 1844, मतलब बढ़िया जंप इसने आपको दिया। तो फिलहाल ये अपडेट था। जनरली ये अपडेट इसीलिए क्योंकि बहुत सारे लोगों को मन में क्वेश्चन होगा कि एचडीबी फाइनेंशियल का आईपीओ कब आ रहा। तो देखिए अभी कोई डेट्स है नहीं, रिजल्ट आया था, रिजल्ट आपके साथ शेयर किया गया कि प्रॉफिट में एचडीएफसी बैंक के साथ वो अपना प्रॉफिट दिखाता, तो वो अपडेट आपके साथ शेयर की गई और जैसे अपडेट आएगी वो हम आपके साथ शेयर जरूर करते रहेंगे। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।